नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 99 के माध्यम से आज बात करेंगे 26 मार्च को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1552 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर आपको सरल एवं आसान शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक्स है क्यों कोई भी राज्य 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकता। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है रुक जाना और तेजी से बढ़ना दोनों बीमारी के लक्षण हैं। स्थायी विकास चाहते हो तो प्रकृति के नियमानुसार बढ़ो। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 26 मार्च को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1552 ईस्वी को गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु बने। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड ने बंबई पर अधिकार कर लिया। 1780 ईस्वी को ब्रिटेन ने अखबार ब्रिट गैजेट और संडे मॉनिटर पहली बार रविवार के दिन प्रकाशित हुए। 1799 ईस्वी को फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने फिलिस्तीन के जाफा क्षेत्र पर कब्जा किया। 1812 ईस्वी को वेनेजुएला के सबसे बड़े शहर काराकास में जबरदस्त भूकंप की वजह से शहर का 90% हिस्सा ध्वस्त हो गया और करीब 20,000 लोगों की मौत हुई। 1845 ईस्वी को एडहेसिव मेडिकेटेड प्लास्टर को पेटेंट प्रदान किया गया। 1871 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस कम्यून की स्थापना हुई। 1917 ईस्वी को गाजा के ब्रिटिशों और तुर्कियों के बीच हुए युद्ध में ब्रिटेन विजयी हुआ। 1934 ईस्वी को ब्रिटेन के चालक परीक्षण शुरू किया गया। 1943 ईस्वी को LCS ओट को अमेरिकी वायुसेना पदक मिला और यह पदक पाने वाली पहले महिला बनी। 1953 ईस्वी को डॉक्टर जोनास साल्क ने पोलियो से बचाव के लिए नए टीका की घोषणा की। 1971 ईस्वी को शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र देश घोषित किया और 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1972 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति BV गिरी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया। 1973 ईस्वी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने अपने 200 वर्ष पुराने इतिहास को तोड़ते हुए पहली बार महिलाओं को भर्ती शुरू किया। 1974 ईस्वी को लता गांव, हेलांस घाटी, गढ़वाल हिमालय में गौरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाओं की एक समूह ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों के पास घेरा बना लिया और उन्हें अपने इस प्रयास में भारतीयों में चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 1979 ईस्वी को 30 साल से जारी युद्ध विराम के लिए इजराइल और मिस्र ने शांति समझौते पर हाथ मिलाया। यह समझौता अमेरिका द्वारा करवाया गया था। 1992 ईस्वी को हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन को बलात्कार के आरोप में 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। 1995 ईस्वी को 15 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन ने 7 देशों के बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण समाप्त हो गया। 1998 ईस्वी को चीन ने अमेरिकी इरेडियम नेटवर्क के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। 1999 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने देश की प्रथम प्रजातांत्रिक संसद के विघटन की घोषणा की। सन 2001 को केन्या के छात्रावास में आग लगने से 58 छात्र मरे। 2003 को पाकिस्तान के 200 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले परमाणु प्रक्षेपास्त्र अब्दाली का परीक्षण किया। 2006 को मेलबर्न में 18वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन किया गया। 2008 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कोष में 2.9 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में बोर्ड के पूर्व
अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी साल टाटा मोटर्स ने अमेरिकी कंपनी जगुआर व लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यूसुफ राजा गिलानी ने पाकिस्तान के 25वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ इसी दिन लिया था, इसी साल। और भारत एवं पाकिस्तान के एक दूसरे के युद्ध बंदियों को रिहा करने के लिए विदेश मंत्रालय स्तर पर बातचीत शुरू की। 2014 को लावी रोइवास एतोनिया के प्रधानमंत्री बने। 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्रोएशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। और इसी साल नीरव मोदी की पेंटिंग की नीलामी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिले 55 करोड़ रुपए। गोलान पहाड़ियों पर इजराइल के कब्जे को ट्रंप द्वारा मान्यता दी जाने के बाद खाड़ी देशों ने विरोध किया इसी साल। और इसी साल ब्रिटेन में 54.74 लाख में नीलामी हुई टीपू सुल्तान की चांदी जड़ित बंदूक। और 2020 को सरकार के कोविड-19 महामारी के निपटने के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत पैकेज की घोषणा की। और इसी साल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर विश्व बैंक ने सभी राष्ट्रों से विश्व के सबसे गरीब देश से ऋण भुगतान पर रोक लगाने का आह्वान किया। अब बात करते हैं 26 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1893 ईस्वी को धीरेन्द्रनाथ गंगुली, जो बांग्ला सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक थे, इनका जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा, जो हिंदी के मशहूर कवयित्री थी, इनका जन्म 1907 को। स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक एवं असम के मुख्यमंत्री रहे विमल प्रसाद चालिहा का जन्म 1912 को। कुबेरनाथ राय, जो हिंदी ललित निबंध परंपरा के महत्वपूर्ण पक्षधर थे, इनका जन्म 1933 को हुआ। अब बात करते हैं 26 मार्च को हुए निधन के बारे में। जर्मनी के संगीतकार लुडविग बीथेवन का निधन 1827 को। गंगाराम चौधरी का निधन 2014 को। टी के शिव शंकरन, भारतीय राज्य तमिलनाडु के लेखक एवं समालोचक थे, इनका भी जन्म 2014 को। जाने माने कलाकार एवं वास्तुकार सतीश गुजराल का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं 26 मार्च के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज ही के दिन श्री बाबा श्याम बाबा खाटू वाले मेला, जो राजस्थान का अंतिम दिन है, श्रीमती महाश्वेती वर्मा जयंती, श्री विमल प्रसाद चालिहा जयंती के साथ साथ बांग्लादेश मुक्ति एवं स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेनिश डे के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के ताजा तरीन घटना पर एक नजर। 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर ढाका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले साबर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया और 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटियों को शांति पुरस्कार सौंपा। केंद्र सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ भारत बंद के तहत किसानों ने बंद किया हरिद्वार दिल्ली हाईवे, लगा कोई किलोमीटर लंबा जाम। पंजाब हरियाणा में रेल सेवाएं भी हुई ठप, कोई जगहों पर किया गया चक्का जाम। हीरो मोटरकॉर्प्स ने महंगे किए बाइक और स्कूटर, 1 अप्रैल से 2,500 रुपये तक बढ़ेंगे दाम। निकिता तोमर मर्डर केस में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को बुधवार दोषी करार दिया था। अब अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में सजा का ऐलान किया। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के यूपी आने का रास्ता साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दी 2 हफ्ते के अंदर यूपी भेजने का निर्देश। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2021 4 चरणों में होगा। चुनाव आयोग के शुक्रवार को चुनाव तिथियों की घोषणा करते हुए बताया कि पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल, दूसरे चरण की वोटिंग 19 अप्रैल और चौथे चरण का वोटिंग 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। आपकी उम्र यदि 45 साल से ज्यादा है तो आप कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मुंबई के मंडप स्थित ड्रीम मॉल में गुरुवार रात भीषण आग लग गई। मॉल के सनराइज अस्पताल से धुआं निकलते देखा। आग लगने से इस घटना से लगभग 10 लोगों की मारे जाने की खबर है। इंदिरा साइनी जजमेंट जिसे मंडल जजमेंट भी कहा जाता है, उनमें कहा गया है कि जो रिजर्वेशन है उस पर जो अपर लिमिट है वह 50% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कोई भी राज्य 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दे सकता है। इसी पर आज का स्पेशल टॉपिक है। अब बात करते हैं कौन है इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी दिल्ली की एक पत्रकार थी। बीपी सिंह मंडल कमीशन की सिफारिश को ज्ञापन के जरिए लागू कर दिया गया था। इंदिरा गांधी इसे वैध होने की लेकर 1 अक्टूबर 1990 को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अब तक बीपी सिंह का सत्ता जा चुके थे। चंद्रशेखर नए प्रधानमंत्री बने। उसी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। 1991 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। मंडल कमीशन ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। महाराष्ट्र रिजर्वेशन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर रिजर्वेशन के लिए 50% की लिमिट नहीं रही तो फिर समानता का अधिकार क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है कि क्या इंदिरा साहनी जजमेंट के लिए फैसले की दोबारा देखने की जरूरत है। इंदिरा साहनी जजमेंट में 50% की रिजर्वेशन की ऊपरी सीमा तय की गई है। महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि इंदिरा साहनी जजमेंट को दोबारा देखने की जरूरत है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। रविवार परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। स्टार्टअप इंडिया क्या है? ए. किताब का नाम, बी. फिल्म का नाम, सी. नीलम का नाम, डी. हीरा का नाम। सही उत्तर है सी. नीलम का नाम।